बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम लोग पोस्ट मॉडर्निज़म की थ्योरी को डिस्कस करेंगे विद इन डिटेल। और मेरा एक मशवरा है कि आप लोग, इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, उसमें जस्ट मैंने पोस्ट मॉडर्निज़म का इंट्रोडक्शन बताया है। आप लोग उससे पहले अप्रोच कर लीजिए ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ द बेसिक थिंग अबाउट द पोस्ट मॉडर्निज़म एंड वो पोस्ट मॉडर्निज़म कहाँ से ड्राइव हुआ है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोग इसमें भी थोड़ा बहुत डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो पोस्ट मॉडर्निज़म दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है, दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है। जैसे कि एक है पोस्ट, ऑन द अदर हैंड हम लोग देखते हैं मॉडर्निज़म। ठीक है, पोस्ट जो वर्ड है ये लैटिन की टर्म से निकला है जिसका मतलब होता है आफ्टर, एंड जो मॉडर्निज़म है वो मॉडर्न पीरियड को रेफ़र करता है। तो इट्स मीन कि जो एरा और टाइम पीरियड अराइव होता है उस पीरियड को कहा जाता है आफ्टर मॉडर्निज़म, एंड जो आफ्टर मॉडर्निज़म है दैट इज़ द पोस्ट मॉडर्निज़म। मतलब कि हम लोग देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था और उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड के बाद जो थ्योरी इमर्ज्ड हुई थी विद इन 20th सेंचुरी दैट इज़ द पोस्ट मॉडर्निज़म। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था 1939 एंड 1945। तो इसके इन बिटवीन ही पोस्ट मॉडर्निज़म की थ्योरी आई थी, इस पीरियड के बाद आई थी, सॉरी। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि इस की टोटल अगर हम लोग देखें तो ये जो है मिड ऑफ द 20th सेंचुरी में आया था जब इसे डेवलप किया गया था इस हिस्ट्री ऑफ पोस्ट मॉडर्निज़म को। एंड द थिंग इज़ कि ये एक एस्थेटिक मॉडर्निज़म मूवमेंट थी और ये स्ट्रेंथ ऑफ यूनिफिकेशन और ऑब्जेक्टिविटी को लेके आई थी अबाउट दिस एरा। तो अब आते हैं हम लोग इसकी कुछ टेनर्स जो कि की करेक्टरिस्टिक्स हैं इस पोस्ट मॉडर्निज़म लिटरेरी थ्योरी के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे रिजेक्शन ऑफ मैटर नैरेटिव्स को। सो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रैंड नैरेटिव्स को, मैटर नैरेटिव्स के आइडिया और नोशन को रिजेक्ट किया क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो नोशन है ना, सिंगल और यूनिवर्सल ट्रुथ, ये हमेशा सेम नहीं रहता। लाइक हम लोग अगर एक बेस्ट एग्जांपल लें, इत्तेफाक में बरकत है, ये कभी बहुत ही फेमस प्रोवर्ब हुआ करती थी, स्टिल है, लेकिन द थिंग इज़ लोगों ने अपनी थिंकिंग को चेंज कर लिया है, अपने थॉट्स को बदल दिया है। कैसे? वो अब मतलब सेपरेट फैमिलीज़ में रहना पसंद करते हैं रादर देन कि वो यूनिटी के तौर पे रहें, राइट। सो क्योंकि अगर वो नहीं इस तरह रहेंगे, ठीक है, लाइक सेपरेट होम में नहीं रहेंगे तो क्या होगा, झगड़े होंगे ऑब्वियसली। सो दैट्स द थिंग इज़ कि उन्होंने इस नोशन को रिजेक्ट कर दिया कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो है वो हमेशा एग्जिस्ट नहीं करते। सेकेंड थिंग दैट इज़ रिलेटिविज़म। सो पोस्ट मॉडर्निज़म रिलेटिविज़म को एम्फसाइज करते हैं और ये सजेस्ट करते हैं दैट के जो मीनिंग और ट्रूथ होते हैं ना, वो कॉन्टेक्सचुअल डिपेंडेंट होते हैं, कॉन्टेक्सचुअली बेस्ड होते हैं। कैसे? लाइक रिसेंटली मेरे जो ब्रदर हैं, जब मैं इस थ्योरी के नोट्स बना रही थी तो तब उसने कहा कि पोस्ट का मतलब लाइक समथिंग लाइक कि आप लोग ईमेल पोस्ट कर रहे हो या किसी को खत भेज रहे हो। तो लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये तो एक थ्योरी है और पोस्ट का यहाँ पे मतलब है आफ्टर, यानी कि ये एक लेटेंट टर्म है। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे उनका, मेरे भाई का कॉन्टेक्सचुअल बैकग्राउंड क्या था, उन्होंने क्या सोच के जवाब दिया और मेरा पर्सपेक्टिव कुछ और था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे कॉन्टेक्सचुअल बैकग्राउंड मैटर करते हैं, ठीक है। और यही उनकी मेन फोकस था कि रिलेटिविस्ट होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग ये भी देखते हैं कि कैसे जो कल्चर्स होते हैं वो इंटरप्रेट करते हैं जस्टिस के कॉन्सेप्ट को अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशन, अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर, ठीक है। और हर एक का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है दूसरे के पर्सपेक्टिव से। अब हम थर्ड पे आते हैं, दैट इज़ द स्केप्टिसिज्म ऑफ अथॉरिटी। सो पोस्ट मॉडर्निज़म जो है अथॉरिटेटिवनेस पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेज करते हैं और वो पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करते हैं। कैसे? वो इंस्टीट्यूशंस जैसे कि हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, उनके पास बहुत ही ज़्यादा यू कैन से, जैसे कि हम लोग देखते हैं मीडिया जो है इतना ज़्यादा पावरफुल टूल है कि उसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि जितने भी करप्शन है, उनको करप्ट हैं, उन सबको पकड़ा जा सकता है, ठीक है। उन्हें मतलब पनिशमेंट दिलवाई
जा सकती है। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर होती है, उनके पास अपनी आवाज़ उठाने का एक यू कैन से राइट होता है, ठीक है। वैसे ही हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट और मीडिया जो है इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकती है और उनके हाथ में कंट्रोल होता है होल वर्ल्ड का, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ हाइब्रिडिटी एंड पेस्टिचे सॉरी। पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या होता है कि ये हाइब्रिडिटी को भी एम्ब्रेस करता है, हाइब्रिडिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? ये मानते हैं कि जो मिक्सिंग और रीमिक्सिंग है ना डिफरेंट स्टाइल्स की, आइडियाज़ की, कल्चरल एलिमेंट्स की, वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। क्योंकि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक आर्किटेक्चर है, उसे क्या करना पड़ता है, उसे डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करना पड़ता है, और वो भी डिफरेंट वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड से, ताकि वो एक बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिकल वर्क क्रिएट कर सके, ठीक है। तो ये होती है आर्किटेक्चर की क्वालिटी, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक न्यू चीज़ जनरेट कर देना, वो होता है हाइब्रिडिटी। जैसे कि कल्चरल हाइब्रिडिटी, और ये इन पे बिलीव करते थे पोस्ट मॉडर्निस्ट और इसे एम्ब्रेस भी करते थे। नेक्स्ट थिंग इज़ हाइपर रियलिटी। हाइपर रियलिटी मीन्स के जो कि रिप्रेजेंटेशन हो रियलिटी की, लेकिन रियलिटी नहीं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि डिज़नी वर्ल्ड है, ठीक है, उसे इस कदर एग्जैजरेटेड टर्म में बयान किया गया है कि लोगों को ये वाकई ही लगने लगा है कि दैट दिस वर्ल्ड इज़ एग्जिस्टिंग, ठीक है। ये वर्ल्ड जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है दुनिया में कहीं पे, ठीक है। हालांकि ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो जस्ट एक इमेजिनरी प्लेस है, या यू कैन से जस्ट कि इंसान जो सोचता है और उसके मुताबिक उसने वो क्रिएटिव इमेजिनरी यूज़ करके इस तरह का एक वर्ल्ड क्रिएट कर लिया है, ठीक है। लेकिन असल में डिज़नी वर्ल्ड का या डिज़नी लैंड का कोई नामो निशान नहीं है। सो दिस इज़ द थिंग कि हाइपर रियलिटी को ये उसकी यानी कि उससे एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे रियलिटी और सिमुलेशन के दरमियान एक ब्लरिंग लाइन है, और उससे ये एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि जीन बॉड्रिलॉर्ड का कॉन्सेप्ट है हाइपर रियलिटी का, वो सजेस्ट ये करता है कि जो सिमुलेशंस हैं वो ज़्यादा रियल लगती हैं देन द रियलिटी इटसेल्फ। वही बात कि एग्जैजरेटेड करके इस तरह दिखाया जाता है कि वो असल में सच लगने लगती हैं, ठीक है। सो ये होता है, ठीक है। ये थे इसके बेसिक टेनेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम आते हैं जी इसके थ्योरिस्ट पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग जिस थ्योरिस्ट को डिस्कस करेंगे वो है जीन फ्रांसुआ लियोटार्ड। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यही है, और इनका एक पर्टिकुलर वर्क जिसको नाम दिया गया है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, वो एम्फेसाइज करता है ग्रैंड नैरेटिव्स और फ्रेगमेंटेड नैरेटिव्स की डिक्लाइन को। ये ऑर्ग्यू करता है लियोटार्ड दैट के जो मॉडर्न एज है ना, उसके जो मेटा नैरेटिव्स हैं उसने अपनी उस क्रेडिबिलिटी को खो दिया है, और जो स्केप्टिसिज्म है उन यूनिवर्सल ट्रूथ्स के अकॉर्डिंग वो एक करेक्टरिस्टिक थी पोस्ट मॉडर्न एरा की, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरिस्ट है वो है मिकेल फुकाल्ट। तो ये जो है इनके जो आइडियाज़ हैं वो बेसिकली पावर पे फोकस करते हैं, नॉलेज पे फोकस करते हैं, और ये कंसीडर करते हैं कि कैसे इंस्टीट्यूशन शेप करते हैं डिस्कोर्स को। और इसने जो है ना इन वेज़ को भी एक्सप्लोर किया कि कैसे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, कैसे उसकी तमीर की जा सकती है, कैसे उसे कंट्रोल किया जा सकता है, और कैसे अपनी उन पावर का यूज़ किया जा सकता है इंडिविजुअल्स पे और सोसाइटी पे, ठीक है। अब इसका जो वर्क है ना उसमें क्या है कि इंस्टीट्यूशंस की स्टडीज़ है, जैसे कि प्रिजन्स, हॉस्पिटल्स एंड एजाइलम्स, ठीक है। तो ये थी लियोटार्ड की पोस्ट मॉडर्न कंट्रीब्यूशंस। नेक्स्ट इज़ द वन इज़ दैट के जैक डेरिडा। सो जैक डेरिडा जो है वो फेमस है, वेल नोन पर्सनालिटी हैं फॉर हिज थियोरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन, और यू कैन से दैट कि ही इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ डिकंस्ट्रक्शन एज वेल। और ये जो है ना कहते हैं कि इनका जो मेथड था वो था टेक्स्ट को एनालाइज करना, जो कि बेसिक फोकस ही करते हैं कि हिडन एजम्पशंस को और कंट्रोडिक्शंस को जो कि उन टेक्स्ट के अंदर छुपी हुई होती हैं उनको रिवील करना,
अपनी इंटरप्रिटेशंस के अकॉर्डिंग, एज़ वेल एज़ ये बाइनरी ओपोजिशंस को भी चैलेंज करते हैं। बाइनरी ओपोजिशंस लाइक कि अगर हम लोग देखते हैं एक तरफ पॉजिटिव है तो उसकी जो बाइनरी ओपोजिशन होगी वो नेगेटिव होगी, राइट। सो ये उन्हें भी चैलेंज करते हैं, एज़ वेल एज़ हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स को भी क्वेश्चन करते हैं, एंड लैंग्वेज और मीनिंग्स के स्टेबिलिटी को भी जो है ना निगलेक्ट करते हैं, उससे भी जो है ना क्वेश्चन करते हैं, चैलेंज करते हैं। सो नेक्स्ट जो इसमें थ्योरिस्ट हैं वो है जीन बॉड्रिलार्ड। तो जीन बॉड्रिलार्ड जो है ये इसने हमेशा वर्कआउट किया है, जो कि डील करता है मीडिया, कंज्यूमरिज्म और हाइपर रियलिटी सोसाइटी पे क्या है, सोसाइटी में क्या है, उनके इम्पैक्ट को, और ऑल्सो दैट इनका जो कंसेप्ट है वो सिमुलैक्रा पे बेस है। सिमुलैक्रा मीन कि सिमुलेशन ऑफ रियलिटी थ्रू मीडिया, whereas the distinction between real and representation blurs, right। यानी कि जो रियलिटी और हाइपर रियलिटी जो होती है ना, उसको कह रहा है कि कैसे सिमुलेशन है रियलिटी की, ठीक है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन है रियलिटी की। सो या दैट्स ऑल थ्योरिस्ट के बारे में इतना ही। अब हम आते हैं जी मेजर डिफरेंस अबाउट द मॉडर्निज़म एंड पोस्ट मॉडर्निज़म। तो मॉडर्निज़म जो है वो बेसिकली हम लोग देखते हैं लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी के इन बिटवीन कहीं पे डेवलप किया गया और इसे प्रिवेल किया गया, यानी कि इसे लाया गया। और ऑन द अदर हैंड हम लोग पोस्ट मॉडर्निज़म की अगर बात करें तो ये मिड 20th सेंचुरी में इसे डेवलप किया गया। मॉडर्निज़म का जो पीरियड है ये वर्ल्ड वॉर से इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर इन्फ्लुएंस कैसे है, क्योंकि जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी तो 1914 एंड 1918 के इन बिटवीन, यानी कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 इससे लेके आया गया, और पोस्ट मॉडर्निज़म को जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लाया गया 1939 एंड 1945 के इन बिटवीन, राइट। सो दिस इज़ द थिंग, जो कि बेसिक डिफरेंस यही था, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि जो मॉडर्निज़म है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो मॉडर्निज़म था वो रैशनल और लॉजिकल मेथड्स के ऊपर बेस्ड था, ठीक है, क्योंकि ये चाहता था कि नॉलेज जितना हो सके गेन किया जा सके ऑन द रेशनल एंड लॉजिकल बेसिस, ठीक है। वाइल ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं पोस्ट मॉडर्निज़म जो है वो अनसाइंटिफिक और इरेशनल मेथड्स पे बेस करता है। जैसा कि इरेशनल कैसे, हमने देखा कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, ठीक है, उन पे ये बेस नहीं करता, ये अनलॉजिकल है, टोटली इरेशनल है। और ये जो है ना लॉजिकल और रैशनल मेथड्स को टोटली रिजेक्ट करता है, उनके आइडियाज़ को रिजेक्ट करता है। और जो मॉडर्निज़म है ये कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ प्रोज और पोइट्री को रिजेक्ट करता है। वाइल ऑन द अदर हैंड हम देखें पोस्ट मॉडर्निज़म में तो ये मिक्सचर ऑफ कन्वेंशनल स्टाइल्स को जो है ना यूज़ करता है, उससे फोकस करता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द लेक्चर यू कैन आस्क थ्रू द कमेंट्स, आई विल बी डेफिनेटली देयर टू गिव यू रिस्पॉन्स as soon as possible। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।